वो लोग खूबसूरत हैं जो किसी से हसद नहीं करते, दिलों में कीना नहीं रखते, जो चालें नहीं चलते, किसी का बुरा नहीं चाहते। जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है कभी जुदा हुए ही ना हो। और ये सब खूबियाँ तो किसी दोस्त ही में हो सकती हैं। तो क्यों ना फिर दोस्तों को बुलाया जाए, शाम को रंगीन बनाया जाए, मिलने की कोई मुहूर्त रखें और उसी में अपनी सहूलत रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपका तारुफ एक ऐसी शायरा से कराना चाहती हूँ जो ना सिर्फ खुद बहुत प्यारी हैं बल्कि शायरी भी बहुत अच्छी करती हैं। आई हैं एक हसीन मुल्क से, स्विट्ज़रलैंड से। आइए तो मिलते हैं शाहीन काज़मी से। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है हम भी अच्छे हैं और देखने वाले भी। और आप सुनाएं, कैसा रहा पाकिस्तान में आपका रहना और लोगों से मुलाकात, मसरूफियात, थोड़ा सा बता दें। पाकिस्तान में ज़ाहिर आना हमेशा से अच्छा लगता है, अपना मेरा मुल्क है और मेरी जड़ें यहीं पे हैं। माशाल्लाह। लेकिन बहुत बार मैंने ये महसूस किया कि शायद मैं एक लंबे अरसे से वहाँ पे हूँ और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे मुश्किल लगती है। मैं सियासत की तरफ या उस तरफ नहीं जाऊँगी। जनरल सी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग जर्मन बोलते हैं वहाँ पे, तो बाज़ारों में या कहीं पार्लर में चले जाओ या इन जगहों पे अमूमन जो होता है वो जर्मन बोली जाती है। अगर मैं जाती हूँ तो मुझे बाज़ दफ़ा दोहराना पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं। शायद मेरा माइंड रैशनली सोचता नहीं है। ये प्रॉब्लम हुआ है मुझे। दूसरा फिर ज़रा सर्दी, आप कहेंगे कि मैं तो बहुत ठंडे मुल्क से आई हूँ, लेकिन वहाँ पे सर्दी का थोड़ा सा और सिस्टम है। प्रोटेक्शन वहाँ पे सर्दी की मुनासिब होती है। घरों में इस तरह नहीं होता। और जो सिस्टम्स हैं हमारे यहाँ, बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, वो आप सबको ज़्यादा डिस्टर्ब करते होंगे। बिल्कुल। और ज़ाहिर है वहाँ पे ये है कि यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ घर जो है वो बेसिकली, क्योंकि समर लंबी होती है तो उसी हिसाब से घर तामीर किया गया है ताकि जो हीट को प्रिजर्व ना कर सके। वहाँ पे विंटर लंबी होती है और उन्होंने हीट को प्रिजर्व करने वाले घर बनाए हुए हैं। सही। उसमें यह है कि अगर बेडरूम के तो नॉर्मली हम चलाते नहीं हैं हीटर्स, सिर्फ एक रूम का चला लें तो वो काफ़ी है। और वो भी बहुत लो पे रखते हैं, लेकिन वो घर इतने गर्म रहते हैं कि वो नहीं होती। दूसरा फिर ज़ाहिर है उससे बहुत सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं। बिजली नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, पानी नहीं है तो कुछ नहीं। सुबह सुबह जब ठंडे पानी से आपको हाथ मुँह धोना पड़ता है, अलग पता जाता है। सही कहते हैं। बाकी ज़ाहिर है मेरा अपना है वतन, उसकी तरफ। कब गई आप स्विट्ज़रलैंड? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं। ओह, एक बड़ा लंबा अरसा होता है ज़िंदगी का। 25 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए। मैं वहाँ एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, नर्सिंग मैंने वहीं से की थी, माशाल्लाह। वहीं सीखी, वहीं मैंने पढ़ा है। हम्म। और चल रहा है अब। और मुझे ज़ाहिर अपना प्रोफेशन पसंद है। मैं इसको इस तरह करती हूँ कि मैं ज़ाहिर अम्मी मेरी यही होती है, मैं नहीं उनकी देखभाल कर सकती। मेरी इस बहन को ये सादत नसीब है कि वो अम्मी को देखभाल माशाल्लाह। करती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। तो मैं जब भी अपने पेशेंट्स को देखती हूँ या मुझे उनको हेल्प करने का मौका मिलता है तो मेरे दिल में यही नीयत होती है कि अल्लाह ताला, ठीक है मुझे इसकी पे मिल रही है, लेकिन अगर कहीं मुझे कोई भी सवाब का छोटा सा भी अगर टुकड़ा नसीब होता है तो वो मेरे माँ बाप के लिए निकले, क्योंकि उनकी उस ज़ाहिर मेहनतों की बदौलत में आज यहाँ कर रही हूँ। तो स्विट्ज़रलैंड जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? लंबी कहानी है। अच्छा। ये लंबी कहानी है, ये मेरा ख्याल है मैं बताऊँगी आपको। जी, ज़रूर ज़रूर, मैं सुनना भी चाहूँगी। ज़रूर और आपसे हम कुछ आपके शेर भी सुनेंगे। ज़रूर। और उसके बगैर आपको नामुमकिन है कि हम जाने दें। लेकिन थोड़ा सा वक्फा है खाने का। खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़े शेर सुनते हैं, तस्वीरें खींचेंगे और मेरे साथ रूही हैं, उनसे भी बातें करेंगे। मज़ा आएगा और इस शाम को या इस दोपहर को यादगार बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ, अब तो शाम हो गई। ये हैं शाहीन की बहन, जो यहीं होती हैं और जिनके बारे में भी शाहीन ने कहा कि इनको ये एजाज़ हासिल है। आपका नाम? और मेरा नाम सिदरातुल मुंतहा है और मैं यहीं डिफेंस में रहती हूँ।
यही बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। फिर इंशाल्लाह बातें होंगी, खाना होगा, शायरी होगी। ओके। रिवायती साग, जो कि लाहौर का पंजाब की रिवायत और अक्सर पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने कहा ये हो। ये बिरयानी बनाई है, ये सब ऐसे एक्स्ट्रास होते हैं ना, एक्स्ट्रा भी तो होती है। शामी कबाब, ये बड़ी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल वाइट कढ़ाई है जी, ढाबा स्टाइल वाइट कढ़ाई। पास्ता, दुआ है कि मेरे मेहमानों को सब अच्छा लग जाए। खाना खा लिया है और ये खीर और गाजर का हलवा ये भी हमने खा लिया है। और अब चलते हैं फिर वापस ड्राइंग रूम में, जहाँ पे मैं तारुफ़ कराऊंगी आपका रूही से, और उसके बाद हम शायरी सुनेंगे। ये है हमारी प्यारी रूही। फलक, क्या नाम बताओ पहले अपना? फलकनाज। हाँ, ज़ोर से बोलना है। फलकनाज। हाँ, तो बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब आपको बाकायदा नज़र आएंगी। हम शेर सुनेंगे रूही से भी और शाहीन से, जो हमारी मेहमान मैं है। एक आपको छोटा सा अफसाना सुनाऊंगी अच्छा ठीक है, और शेर आप शाहीन से सुनिए। चले जी, पहले हम शेर सुनते हैं, शाहीन से तब तक मैं अफसाना काट ला। हाँ, तब तक ये अफसाना कर लें अपने पूरे पर से। बस मोबाइल का चले। अफसाना कर ला। शाहीन अपने मखसूस अंदाज में एक ख़ास स्टाइल की जो इनकी शायरी है वो हम सुनेंगे। ज़रा ऊंची आवाज़ में शाहीन जी ज़रूर। एक गज़ल के चंद अशार हैं। अता कीजिए। छोड़ न यारा क्या बतलाएं, क्या बात है। कैसा है परवास का दुख। वाह। छोड़ न यारा क्या बतलाएं, कैसा है परवास का दुख। अंत समय के घाव कैसे और कैसा आगाज का दुख। क्या बात है। वाह। एक अनदेखी आग की लौ में शामें जलती रहती हैं। एक अनदेखी आग की लौ में शामें जलती रहती हैं। ख्वाब दिखाने आ जाता है रोज समय के सास का दुख। रह रह कर एक हुक जगाए बांसुरिया के घायल सुर। रह रह कर एक हुक जगाए बांसुरिया के घायल सुर। टूटे हुए मिज़राब की चीखें, मरती हुई आवाज़ का दुख। क्या बात है, बहुत उम्दा। ख्वाबों का पश्मीना बुनते वाह सांस की मिट्टी सूख गई। वाह। जी। ख्वाबों का पश्मीना बुनते सांस की मिट्टी सूख गई। वाह। चाट गया है आंखें मेरी भेद भरे अल्फाज का दुख। वाह। एक अधूरे ख्वाब का घाव, आस दुआ और अंदेशा। वाह वाह। एक अधूरे ख्वाब का घाव, आस दुआ और अंदेशा। सांस में हरदम घुलता जाए एक नए अंदाज का दुख। क्या बात है। वो पश्मीना वाला शेर पढ़ना था दोबारा। जी जरूर। ख्वाबों का पश्मीना बुनते सांस की मिट्टी सूख गई। वाह वाह। ख्वाबों का पश्मीना बुनते सांस की मिट्टी सूख गई। चाट गया है आंखें मेरी भेद भरे अल्फाज का दुख। क्या बात है। एक और गज़ल के चंद अशार हैं। जी जी, इरशाद कीजिए। दस्तक देते हाथ रुको मत, दर अब खुलने वाला है। वाह। दस्तक देते हाथ रुको मत, दर अब खुलने वाला है। अंधियारे की बात न मानो, चांद निकलने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। कोयल की चहकार में आपके भूख है कैसी जालम सी। वाह। कोयल की चहकार में आपकी भूख है कैसी जालम सी। भड़बड़ भड़की आग में दिल का गाँव जलने वाला है। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वाह। कोयल की चहकार में आपकी भूख है कैसी जालम सी। भड़बड़ भड़की आग में दिल का गाँव जलने वाला है। धम धम बजती नौबत है और सरसर करती सर्द हवा। क्या बात है, क्या धम बात। धम बजती नौबत है और सरसर करती सर्द हवा। झड़झड़ झड़ते पात हंसे क्या रंग बदलने वाला है। वाह 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 वाह। धम धम बजती नौबत है और सरसर करती सर्द हवा। झड़झड़ झड़ते पात हंसे क्या रंग बदलने वाला है।
फिर बरगद की छाँव में एक जोगी आन के ठहरा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर बरगद की छाँव में एक जोगी आन के ठहरा है, सन सन करती शाखों मुश्किल लम्हा टलने वाला। वाह वाह वाह। वाह सन सन करती शाखों मुश्किल लम्हा टलने वाला है। धूल उड़ाते रस्ते हैं और भल भल बहता गर्म लहू। धूल उड़ाते रस्ते हैं और भल भल बहता गर्म लहू। पैरों की जंजीर ने पूछा काफिला चलने वाला है। क्या बात है, क्या बहुत बात है, क्या बहुत बात है। आखिर में एक नज्म। जी इरशाद। नज्म का उन्वान है क्या बहुत देर है। हम जड़ों से उखड़ते हुए लोग हैं, वाह, अपनी टीसी जुदा और अलग रोग हैं। बेनवा साहिलों के परिंदे हैं हम, और जो हिकमत पे बैठे हुए बेसबब। वाह, वाह दाग धुलते नहीं, राज खुलते नहीं। सारी दुनिया के दुख हाँ की पुतलियों में समेटे हुए। सारी दुनिया के दुख हाँ की पुतलियों में समेटे हुए। हाँ मगर धान के खेत में आग जैसी सुलगती स्याह रेत में कचरादानों से सांसों को चुनते हुए और जनाजों की चादर को गूंजते हुए। क्या बात है, इब्ने बहुत आदम उम्दा। ये हवा की दुख्तर नजर में समाने के काबिल नहीं। दश्त सीना में फिर जर से ढलता हुआ, दश्त सीना में फिर जर से ढलता हुआ सामरी का फसूं। हम तो सिरदार थे माबदों मकतबों की जरी गोद से, हौसले मकतलों में दिखाने तलक। क्या बात है, हम कई दास्तानों का किरदार थे। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। माबदों मकतबों की जरी गोद से, हौसले मकतलों में दिखाने तलक। हम कई दास्तानों का किरदार थे। बाबलो नैनवा, सामरा नासिरा, शहर ताहा भी है। हाजरा के कदम जिस ज़मीं को छुए, जा बजा नींद की टिकटिकी पर लटकते बदन। आँख खुलती नहीं, सर इजाफी लगे। वाह, साहिलों पर जली कश्तियाँ, हाँपते घुड़सवारों की सांसों की हलचल। मगर किस्साए रफ्तगा अपना काफी लगे। नोहा जारी है मेरी ज़मीनों का, पर कान सुनते नहीं, जख्म भरते नहीं। वाह, बेकली बेकली एड़ियों के तले अब फकत रेत है। एक तस्लील है, चौबे तस्लीब है। एक तस्लील है, चौबे तस्लीब है। कांधे झुकते हुए बेजहद का सफर, राह कटती नहीं, पैर थमते नहीं। क्या बात है, उम्दा, बहुत उम्दा। एक पाताल में अनदिखे जाल में, कोहे बारूद पर, जश्न नमरूद पर करते फटते बदन। लाख टुकड़ों में दिन रात फटते बदन। जा बजा आईने आँख मरकू से, सोच मरती हुई जो गडरिए थे कल आज रेवड़ लगे। ऐसा क्यों कर हुआ कौन बतलाएगा। रोशनी रोशनी जारियां हैं बहुत, आग गुलजार हो ख्वाहिशें हैं बहुत। आसमां से मगर रब्त टूटा हुआ, अब अंधेरे से बचकर कहाँ जाएंगे। वाह, कोई आवाज दे, बहुत। कोई आवाज दे। मुर्दा सदियों की भूबन में बोरें जली, सच की आंखें गई। हम गिराए हुए, हम भुलाए हुए, अपने कर्मों का बोझा उठाए हुए। क्या बात है, आग गुलजार हो, क्या बहुत देर है, उम्दा, क्या बहुत देर है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये थी शाहीन काज़मी। आपने सुना, जैसा मैंने कहा, शायद उससे भी कहीं बढ़कर खूबसूरत कहने वाली शाहीन काज़मी। अब हम छोटा सा अफसाना सुनेंगे रूही से। अच्छा जी, वो कह रही है मैं शेर सुनाऊंगी। पहले उन्होंने कहा था मैं अफसाना सुनाऊंगी, लेकिन अब वो कह रही है नहीं मैं शेर सुनाऊंगी। तो हमसे शेर सुनते हैं ठंडी हो जाएगी। और चाय भी पीते हैं साथ साथ। चाय पीते हैं और ये केक मैंने खुद बनाया और ये खाना बहुत ज़रूरी है। ये शाहीन की आमद का शौक़। आपकी
आपकी कमाल मोहब्बत है। सारा दिन आपको मैंने किचन में घुसाए रखा। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारा दिन किचन में रही, मैं सारा दिन आपके साथ रही हूँ बल्कि इस तरह से कि सारा दिन, आधा दिन आपका वेट किया है कि आप आ रही हैं, फिर आधा दिन अभी तक आपके साथ। और ये दिन मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत यादगार है। चलिए हम सुनते हैं अब ज़रा रूही से। ये रूही कितना है पहले? जी जी, शाद। बुर्ज सारे तेरे हक में है, बुर्ज सारे तेरे हक में है। वाह वाह, क्या मैंने बात ये है। नया साल देखा है, वाह वाह, चित और पट दोनों तेरी हैं। क्या बात है। चिट्टू, मैंने सिक्का उछाल देखा है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और एक ही गजल है, ये ताज़ा गजल है। जी अता कीजिए। हाँ उसे बाखुदा समझता था, मैं उसे बेवफा समझता था। वाह, तूने तो मुझसा भी नहीं, तू तो मुझसा भी नहीं निकला, मैं उसे आईना समझता था। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब मिला तो वो अकेला था, हम्म, मैं उसे कारवां समझता था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। उसके भरोसे खेल खेल गया, मैं उसे बेपनाह समझता था। वाह, क्या कहने। दिल को घर बना के रहने लगा और मैं मेहमान समझता था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और कुछ सुनाएंगी रूही? फिर उसाना ही सुन ले। कुतबी तारा। नॉर्वे के 3 बेड अपार्टमेंट में मेरा आखिरी दिन है। सारा दिन लाउंज में बैठकर फेसबुक के सफ़े पलटते हुए गुजार देती हूँ। बेटा कहता है कि माँ बाहर जाओ, मगर मेरी तबीयत इतनी बेहतर नहीं कि 4 मंजिला इमारत की सीढ़ियाँ आसानी से उतर चढ़ सकूँ। रात को अपने कमरे में कुतबी तारे को देखते देखते सो जाती हूँ। कुतबी तारे की भी अजीब बात कही। मेरा बेटा 10 साल से नॉर्वे में मुकीम है। 8 साल बाद उसके घर में खूबसूरत कुतबी तारे की विलादत हुई, मगर कोरोना के बायस में उसे मिलने ना आ सकी। उसके बाद अपनी मुख्तलिफ बीमारियों से निपटती रही। ये भी रब इज़्ज़त का एहसान है कि उसने मुझे मिलने के लिए एक मौका दिया। और मेरा बेटा यहाँ क्यों रहता है, ये भी एक सवाल है। हमारे खूबसूरत लायक जवान क्यों इस दूर देश में रिज़्क़ की खातिर दर बदर भटक रहे हैं। वो माएँ जिनकी छाँव कभी ठंडी लगा करती थी, आज किसी ठंडी ज़मीन को मादरे मिलत बनाए बैठे हैं। और हमारे मुल्क को उनसे ज़्यादा उनके भेजे डॉलरों की ज़रूरत है। क्यों हमारे पढ़े लिखे बच्चों की हमारे मुल्क में कदर नहीं? क्यों उनके लिए नौकरियां नहीं? क्यों उनके लिए जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं? अपनी इतनी ज़िंदगी गुजार कर मैं भी यही समझी कि मैंने बच्चों को तालीम दिलाने की बजाय उनके लिए आसानियाँ ख़रीदी होती, जिसके हराम से हलाल जदादें बनाई होती, उन पर हाज़ा बिन फजल रब्बी लिखवाया होता, तो कुतबी तारा मेरे पास किसी 1000 गज़ वाले बंगले के लॉन में खेल रहा होता। अब 15 दिन में मुझे ये इतना मानूस हो गया है कि रात माँ बाप के बिस्तर पर जाने के बाद चुपके से मेरे पास आता है, मुझे खिड़की से कुतबी तारा दिखाता है और कहता है, दादो तारा, कल सिर्फ 2 तारे रह जाएंगे खिड़की के दोनों तरफ। दादो किसी दूसरे देश चली जाएगी। खूबसूरत आंखों वाले कुतबी तारे, तुम पर सलामती और खुदा की रहमत। माहौल एकदम संजीदा हो गया। मैं रूही के दुख को समझ रही थी, उसे हौसला दिया और कुछ खुद हौसला किया। ये थी रूही, जिन्होंने हमें एकदम से सेंटी कर दिया, लेकिन बात ही ऐसी है। चलिए मैं थोड़ा सा बेहतर होके आई हूँ। फ़ौरन मैं नहीं कर सकी थी रिकॉर्ड, मैं भी तो माँ हूँ ना। तो चलिए हम चाय पीते हैं और हम कुछ तस्वीरें लेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका मुझे एड्रेस बता दें, मैं अपनी बुक्स भेजूंगा। ज़बरदस्त, इसका इतना अच्छा लग रहा है और कितना सूट कर रहा है। बहुत सूट के साथ भी मैच है। थोड़ा सा ऊपर कर लो। टाइट बंद करूं? देखो वैसे थोड़ा ऊपर करके पिक बना लेंगे, उसके बाद सेंड कर देंगे। बस ठीक है, ये फिलहाल ऐसे ही एक। वाह, हमारी मॉडल तैयार है। तोहफे को मैं हमेशा टोकन ऑफ लव कहती हूँ, तो शाहीन पे इतना सज रहा था मेरा ये तोहफा, अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत यादगार दिन था। मुझे उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, रब राखा।